हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड को आगे समझेंगे, जहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक कवर कर लिया था, तो आज हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। According to the 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? 2011 का जो सेंसस था ना, उसके अकॉर्डिंग जो चिंतामणि के टाउन की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 75,000 थी। हमने बताना है कि जो 75,000 है ना, वो 1 लाख से कितना कम है। 1 लाख से कितना कम है बताना है ना, तो क्या करेंगे? 1 लाख से क्या कर देंगे? इसे माइनस कर देंगे। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 लाख माइनस 75,000। 1 लाख में से जब हमने 75,000 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 25,000। सो जो चिंतामणि के टाउन की पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कितनी कम है? 25,000 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is 1,06,000? भी जो चिंतामणि के टाउन की संभावित पॉपुलेशन है ना 2024 में कितनी हो सकती है, वो कितनी है? 1,06,000। हमने बताना है कि जो 1,06,000 है वो 1 लाख से कितना ज़्यादा है। जब भी कहें भी कोई रकम किसी से कितनी बड़ी है या कितनी ज़्यादा है, तो क्या करें? सिंपली बड़ी टर्म से छोटी क्या कर दें? माइनस कर दें। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1,06,000 से क्या करेंगे? 1 लाख को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1,06,000 में से जब 1 लाख को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6,000। कितना आ जाएगा? 6,000। ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। बस मेन चीज़ क्या है, आपको स्टेटमेंट पढ़कर समझ आए। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट को समझने पर गौर करें। नेक्स्ट है, वाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024? भी जो पॉपुलेशन थी ना चिंतामणि की, वो 2011 से लेकर 2024 तक कितनी इंक्रीज हुई, ये बताना है हमने। 2011 में हमने पढ़ाई कितनी थी? 75,000। 2024 में कितनी हो गई? 1,06,000 होगी ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सिर्फ हम 1,06,000 में से क्या कर देंगे? 75,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1,06,000 में से जब हमने 75,000 को माइनस किया तो क्या आंसर आएगा? 31,000। नेक्स्ट है, गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। You may have come across interesting facts like these. The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 meters. भी जो वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टैचू है ना, वो क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो क्या है? स्टैचू है। इसकी हाइट कितनी है? 180 मीटर है। कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेट टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ ए अबाउट 450 मीटर्स। जो कुंचिकल वाटरफॉल है ना कर्नाटका में, उस वो कहाँ से गिरता है? 450 मीटर ऊपर से। यानी कि कुंचिकल वाटरफॉल की जो हाइट है ना, वो कितनी है? 450 मीटर है। इतना लेंथ देख के इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये क्या है? बस एक हमें मेन डाटा क्या है इसमें? पहले में भी स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 180 मीटर। कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी है? 450 मीटर। तो बहुत ही आसानी से ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें बस क्या कहते हैं, स्टोरी की फॉर्म में आपको चीज़ें दे देता है, उसमें से आपको काम की चीज़ें जो हैं वो साइड के साइड में लिख लेनी है और वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर, बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फैमिलियर। लेट अस सी एन एग्जांपल। अब क्या कह रहे हैं भी, जो चीज़ें हैं ना, ये कितनी बड़ी हैं इसका अंदाज़ा ऐसे नहीं लग सकता, पर जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं ना, जो एक जैसी हूँ, तो हमें पता लग जाता है भी कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है और कौन सी चीज़ कितनी छोटी है। ठीक है,
लुक एट द पिक्चर ऑन राइट, सोमू इज 1 मीटर। इस पिक्चर देख रहे हैं ना जहाँ आप, इसमें सोमू है जो, उसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है। इफ़ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इस हाइट, जो ये हर एक फ्लोर है ना, वो सोमू की हाइट का क्या है, 4 गुना है। क्या है, 4 गुना है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट हाइट बतानी है, ठीक है। पहले देखिए, अगर सोमू की हाइट 1 मीटर है और बिल्डिंग की उसकी 4 गुना है, तो क्या करेंगे हम, सिंपली सोमू की हाइट को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास एक फ्लोर की हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक फ्लोर की हाइट आ जाएगी, यानी कि 4 मीटर। फ्लोर गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट वाला भी गिनेंगे। क्यों, क्योंकि वह भी तो काउंट होगा। कई लोग इसे काउंट नहीं करते। तो टोटल कितने फ्लोर हो गए, 11 फ्लोर हो गए। कितने हो गए, 11 फ्लोर हो गए। तो पहले क्वेश्चन में हमें यही पूछा हुआ ना, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये जो सभी क्वेश्चन है ना, जहाँ पर एक साथ करते तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती, तो इससे मैंने अगली स्लाइड में चारों क्वेश्चन को जहाँ से लेकर जहाँ तक लिख लिया है, वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑन राइट, हमने देख लिया है पिक्चर को। उसमें क्या है कि सोमू नाम का लड़का था, उसकी हाइट 1 मीटर थी, और हमने पढ़ा था भी हर एक बिल्डिंग के फ्लोर की हाइट क्या है, सोमू की हाइट की 4 गुना है, और हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। पहले क्या लिखेंगे, सोमूस हाइट, क्या लिखेंगे, सोमूस हाइट। सोमू की हाइट कितनी है, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। हाइट ऑफ ईच फ्लोर कैसे निकलेगी फिर, सोमू की हाइट को 4 से मल्टीप्लाई करके, हाइट ऑफ ईच फ्लोर इक्वल 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 मीटर। ईच फ्लोर की आ गई, हमने बिल्डिंग की निकालनी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 11। क्यों, क्योंकि कुल कितने फ्लोर हैं, 4 की 11। हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल 4 मल्टीप्लाई 11 इक्वल 44 मीटर, ठीक है। इससे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर। भी इसमें से कौन ज़्यादा लंबी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और बिल्डिंग में से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने पढ़ा था, कितनी हाइट थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, मेरे ख्याल 180 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 180 मीटर। क्या लिख देंगे, 180 मीटर। बिल्डिंग की हाइट हमने निकाली है अभी, कितनी थी, 44 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 44 मीटर। हाउ मच टॉलर, कितनी टॉलर है। हमें जहाँ पर देख के आप बता ही सकते हो भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, ज़्यादा लंबी है, पर कितनी है ये कैसे फाइंड होगा। 180 में क्या करेंगे हम, 44 को माइनस कर देंगे। 180 में से जब हम 44 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 136। 136 आंसर आ गया। यानी कि यह जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो बिल्डिंग से कितना मीटर लंबा है, 136 मीटर। तो क्या लिखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज 136 मीटर टॉलर देन बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग। भी कुंचिकल वाटरफॉल है जो वो सोमू बिल्डिंग से कितना टॉलर है। तो पहले क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल, हाइट ऑफ कुंचिकल
वाटर फॉल इक्वल 450 मीटर. लेट मी चेक अगेन. यस 450 मीटर. हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, ये तो आपको अभी तक याद ही हो गया होगा, 44 मीटर. अब हमने बताना है इसमें से कौन सी टालर है. ये तो आपको देखकर ही पता लगता होगा कौन सी ज़्यादा लंबी है. कुंचिकल वाटरफॉल कितनी है, ये कैसे फाइंड होगा. 450 माइनस 44, तो आंसर क्या आ जाएगा 406 मीटर. तो क्या लिख देंगे, कुंचिकल वाटरफॉल इज 406 मीटर taller than the building. Kunchikal waterfall is 406 meter taller than Somus building. बस देखो कितने आसान आसान से आंसर थे सभी के. बस जहाँ पर आपको क्या है, लंबी सी स्टेटमेंट देकर डरा दिया गया था. भी इतना बड़ा क्वेश्चन. हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज दी वाटरफॉल. भी जो सोमू की बिल्डिंग है ना, उसमें कितने फ्लोर हों ताकि वो वाटरफॉल की हाइट के बराबर हो जाए. जब भी कहा जाए भी कितने फ्लोर हों या कितनी चीज़ें हों जिनको जिनकी ऐड करते हुए हम किसी और चीज़ की हाइट के बराबर हाइट पहुँचा दें, ठीक है. तो सिंपली क्या करो, जो उनके एक चीज़ की हाइट है, जैसे जहाँ पर फ्लोर है तो एक फ्लोर की हाइट कितनी है 4 मीटर है, उससे क्या करो जिस चीज़ की हाइट के हमने बराबर जाना है ना, उस चीज़ की हाइट को डिवाइड करो. जैसे कि यहाँ पर कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी है 450 मीटर है ना, उसको क्या करेंगे 4 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे. जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फ्लोर्स रिक्वायर्ड इक्वल 450 डिवाइड बाय 4. 450 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 112.5. पर कभी आपने देखा हो और सुना हो भी कोई बिल्डिंग है, उसके 10 फ्लोर बने हुए हैं और उसका आधा ऊपरला फ्लोर क्या है, आधा है. कभी सुना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही हो तो बात अलग है, भी अभी पूरा ही नहीं हुआ. पर जनरली कोई भी फ्लोर ऐसा नहीं ना होता भी आधा बना हुआ है आधा नहीं. तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 113 आंसर लिखेंगे. कितना लिखेंगे 113 आंसर. इससे थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, पर हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना 112.5 रियल लाइफ में. ठीक है ना, इसलिए आंसर क्या होगा इसका 113. नेक्स्ट है, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर एस बरप्पा आस्क रॉक्सी एंड S2. ये 1 लाख बिग और स्मॉल. भी जो एस बरप्पा है ना, उसने अपने डॉटर और सन से पूछा रॉक्सी एंड S2 से भी 1 लाख बिग है या स्मॉल है. पहले रॉक्सी बताएगी. रॉक्सी को क्या लगता है ना, भी जो 1 लाख है बहुत बड़ा नंबर है. उसने कहा है भी हमारे पास 1 लाख वैरायटी है राइस की. कितनी है 1 लाख, ये बहुत ज़्यादा होता है. और मान लीजिए आपने ज़िंदगी में 1 लाख दिन जिए. कितने जिए 1 लाख. इसका मतलब क्या हुआ, आप 274 साल तक जिए. कितने साल तक 274. ये बहुत ज़्यादा लंबा समय. 274 साल बहुत ज़्यादा लंबा ही होता है. कभी आप इतना तो हम जीते ही नहीं कोई भी. 100-110 साल बहुत कम लोग जी पाते हैं. इफ 1 लाख people stood shoulder to shoulder in the line, they could stretch as far as 38 किलो. अब क्या कर रही है, जो 1 लाख पीपल ना एक दूसरे से मोड़े में मोड़ा जोड़कर खड़े हैं लाइन में. ठीक है, भी जैसे लाइन में नहीं खड़े होते वैसे खड़े हो तो 38 किलोमीटर तक लाइन जाएगी. कितने तक जाएगी 38 किलोमीटर. सो रॉक्सी ने जो पॉइंट बनाया, इससे तो आपको लगता होगा 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है. पर क्या ये रियल लाइन में है भी 1 लाख बड़ा नंबर. चलो S2 की भी बात जान लेते हैं पहले हम. इस चीज़ का वैसे कोई लेना, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगी. मेनली ये चीज़ जो स्लाइड है ना, आपको ये बताने के लिए कि 1 लाख बड़ा नंबर है या छोटा. ठीक है, या कोई भी नंबर बड़ा है या छोटा कैसे पहचाने. अब S2 क्या कहता है, आपने क्रिकेट स्टेडियम के बारे में सुना है अहमदाबाद में.
वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ सकते, कितने, 1 लाख से भी। और स्टेडियम कोई बहुत बड़ी एरिया में तो नहीं होता, ठीक से एरिया में होता है, और वहाँ पर 1 लाख बैठ सकते हैं, तो ये तो छोटा नंबर हुआ। और मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हमारे जो सिर है ना उस पर कितने बाल होते हैं, 80,000 से लेकर 1,20,000, और हमारा सिर तो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, वहाँ पर भी इतने बाल हैं, तो ये तो छोटा नंबर लग रहा है आपको यहाँ तक, ठीक है। और ये अब क्या करें भी, कई वैरायटी से ना फिश की, वो एक ही समय पर कितने, एक ही समय पर बहुत सारे लाखों एग्स दे देती हैं, ठीक है, कई तो टेंस ऑफ लैक्स दे देती हैं। तो S2 के अकॉर्डिंग तो बहुत ये नंबर क्या हुआ, छोटा हुआ। रॉक्सी के अकॉर्डिंग क्या था, नंबर बहुत बड़ा 1 लाख, S2 के अकॉर्डिंग तो 1 लाख बहुत छोटी सी हुई। तो असल में है क्या ये, जहाँ पर रीडिंग एंड राइटिंग में बाद में आएंगे, पहले अब समझो इस चीज़ को भी, 1 लाख बड़ा नंबर है या छोटा है, बुक में नहीं लिखा, पर समझना तो पड़ेगा ना। जो 1 लाख है ना वो ना ही बड़ा है ना ही छोटा है एज जनरल, ये इस बात पर डिपेंड करता है भी 1 लाख बड़ा है या छोटा है, कि उसको हम किस चीज़ से कंपेरिजन कर रहे हैं, और 1 लाख में हम किस प्रकार की चीज़ों की बात करें। कुछ चीज़ों की बात करेंगे तो 1 लाख बड़ा नंबर होगा, कुछ चीज़ों की बात करेंगे तो 1 लाख छोटा नंबर होगा। और वैसे ही कंपेरिजन के भी डिपेंड करेगा, अगर हम 1 लाख को 1,000 से कंपेयर करें तो 1 लाख बहुत बड़ी टर्म है, पर जब भी हम 1 लाख को 1 करोड़ से कंपेयर करें तो क्या है, 1 लाख बहुत ही छोटी टर्म है, ठीक है। ऐसे ही तो 1 लाख ना ही बड़ी टर्म है ना ही छोटी है, ऐसे ही कोई भी नंबर ना ही बड़ा है ना छोटा है। ये हमें कैसे पता लगेगा कोई बड़ा है या छोटा है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और किस चीज़ से कंपेरिजन कर रहा है, उससे हमें अंदाजा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। We have already been using commas for 5-digit numbers like 45,830 in the Indian place value system. भी जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है ना उसमें हम 5 डिजिट के नंबर के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कॉमा यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बड़े हो जाते हैं ना तो कॉमे से हमें पता लग जाता है, आइडेंटिफाई करना जो है ना नंबर्स को आसान हो जाता है। हम कहाँ कहाँ कॉमा यूज़ करते हैं, 10,000 पे और 1 लाख पे कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने जहाँ पर 1 लाख में देखा होगा, हमने 10,000 से पहले भी किया, लाख के पहले भी किया, ठीक है। द नंबर नेम ऑफ 12,78,830 की जो वैल्यू है ना उसका नंबर नेम लिखा हुआ है इसने यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही इस वैल्यू का नंबर नेम क्या होगा, 15,75,000। ये तो आपने छोटी क्लास में भी खूब पढ़ा है, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, राइट ईच ऑफ नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स। ये जो नंबर है ना इनको वर्ड्स में लिखना है, पर फिर भी एक बार मैं अच्छे से बताता हूँ जिनको ना बताओ। यहाँ पर देखिए 3 के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हैं, 5। और 5 जीरो मैंने आपको पहले भी बताया किस में आती हैं, लाख में आती हैं, यानी कि क्या लिखेंगे, ए के आंसर में पहले क्या लिखेंगे, 3 लाख। उसके बाद देखिए जीरो के अलावा कोई अक्षर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो क्या लिखेंगे, 3,06,100। यहाँ पर भी एल कैपिटल एल, ठीक है, या फिर सारे स्मॉल। अब यहाँ पर देखिए 5 के बाद कितने जीरो हैं, 2 3 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 5 लाख, नेक्स्ट कौन सा अक्षर है, 4 के बाद कितने हैं, 1 2 3 डिजिट है 4 के बाद, यानी कि 1000, 5 लाख 4,000, लिख लिया। लास्ट में कितना है, 85, 4,05,085। नेक्स्ट सी में देखिए जहाँ पर 27 है, और उसके बाद में तो आपको पता ही है काउंट करके भी 5 अक्षर है ना, तो क्या लिखेंगे, 27 लाख, 27 लाख। उसके बाद 3 के बाद कितने जीरो है, 4, यानी 30,000, 27 लाख 30,000। नेक्स्ट है
70,53,138. 70 lakh 53,000 138. नेक्स्ट है हमारे पास राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर नेम इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द। पहले क्या है, हमें मैथ में दिए होते उसको क्या करना था, इंग्लिश में चेंज करना। अब हमें इंग्लिश में नंबर दिए, उसको क्या इसमें चेंज करना है, मैथ्स में। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1,23,456। 1,23,456। आपको ऐसे लिखना तो ज़्यादातर क्या होगा, सबको आता ही होगा, पर जिसको नहीं भी आता तो क्या करें, 1 लाख है ना, तो 1 लाख को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 0। उसके बाद क्या है 23,000। 23,000 भी आपको लिखना आता है, 456। इन सबको ऐड कर देंगे ना तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4,07,704। नेक्स्ट है 50,05,050। नेक्स्ट है 10,02,35। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो को वहाँ पर से दोबारा देख ले, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।